अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पाकपतन में हम गुलाब जोया का जिक्र करेंगे, जिस पर मुख्तलिफ अजला के थानों में 80 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दामे कत्ल, पुलिस मुकाबले, डकैतियाँ, जग्गा टैक्स, अगवा बराए तवान वगैरह थे। ये 3 अजला ज़िला पाकपतन, ज़िला बहावलनगर और ज़िला विहाड़ी की पुलिस को इंतहाई मतलूब था। मुकामी लोगों के मुताबिक इस पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। इसकी 2 शादियां थी। आज की इस वीडियो में आप इसके बारे में तफसीलात जान पाएंगे कि ये कैसे जुर्म की दुनिया में आया, और इसके बारे में वाक़यात इस वीडियो में शामिल हैं। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप जान पाएँ। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब के फ़ोल्डर के अलावा डॉन ऑफ लाहौर का फ़ोल्डर भी है, जिसमें 35 से ज़ायद मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ की वीडियो हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे राब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब अली जोया झंडे का नाम से मशहूर था। उसके वालिद का नाम तुफैल झंडे का है, जो नहायत शरीफ इंसान है। ज़िला पाकपतन दरियाए सतलुज के साथ गांव, जिसका नाम झंडे का बस्ती है, गुलाब जोया वहां का रहने वाला था। गुलाब जोया को गुलाबी भी कहा जाता था। इसकी जुर्म की दुनिया का आगाज़ इस तरह हुआ कि गुलाबी ट्रैक्टर ड्राइवर था। सन 2008 में इसने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करके बेच दी, जिसकी वजह से इस पर थाना तख्त माल पर चोरी का पर्चा दर्ज हुआ और ये जेल चला गया। जेल से बाहर आने पर इसके वालिद ने फ़ौरन इसकी शादी कर दी ताकि ये सुधर जाए और इन कामों से बाज आ जाए। लेकिन इसने अपना एक गैंग बना लिया और डकैतियाँ शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अगवा बराए तवान और जग्गा टैक्स की वारदातें शुरू कर दी, जो बहावलनगर, पाकपतन, आरफवाला, विहाड़ी, उकाड़ा, मरले चौक और कबूला शरीफ के इलाकों में शुरू की, जिसकी वजह से इसका खौफ फैलने लगा। इसी दौरान इसका पुलिस से मुकाबला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक ज़ख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद गुलाबी की दहशत मज़ीद बढ़ गई और इसने वारदातों में भी इजाफ़ा कर दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक गुलाबी ने जहां वारदात करनी होती थी वहां पर यह खुद भेस बदल कर रैकी करता था, उसके बाद ये वारदात करता था। गुलाबी ने बंदों को पैसे लेकर मारना भी शुरू कर दिया, जिससे इस पर मुकदमात की तादाद बढ़ती गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस पर 30 के करीब थानों में मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कुछ थानों के नाम ये हैं: थाना कबूला शरीफ, तख्त माल, सिटी और सदर थाना बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, आरफवाला के थाने, थाना अहमद यार, थाना कल्याना, थाना फ़कीरवाली, थाना हासलपुर और थाना डोंगा बूंगा वगैरह थे। मकामी ज़राए के मुताबिक गुलाबी को बाअसर शख्सियात की पुष्पनाही भी हासिल थी और ये उनके कहने पर भी वारदातें करता था, यानी वो इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। गुलाब जोया 3 अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब था, जिसमें ज़िला बहावलनगर, ज़िला पाकपतन और ज़िला विहाड़ी थे।
जराइम की दुनिया में जब गुलाबी बहुत आगे निकल गया तो मुकामी अफराद के मुताबिक इस पर 50 लाख रुपए इनाम भी रख दिया गया और इस पर 80 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। जब गुलाबी जुर्म की दुनिया में आया तो इसने अपने घर वालों से राब्ता मुनक़ता कर दिया। ये अपने किसी घर वाले से राब्ते में नहीं था। एक और पुलिस मुकाबले में जब ये किसी डेरे में छुपा हुआ था तो पुलिस ने डेरे पर छापा मारा तो ये भैंसों के बाड़े में घुस गया और इस फायरिंग में तकरीबन 30 से ज़ायद भैंसें गोलियां लगने से हलाक हो गईं, जबकि गुलाबी वहां से फरार हो गया। गुलाबी के बारे में कहा जाता था कि ये पुलिस और सरकारी इदारों के मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। एक दफ़ा सरकारी इदारे के आला अफसर को गाड़ी से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया था और पुलिस वालों पर भी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। गुलाबी किसी पर भी एतबार नहीं करता था। वो जहाँ भी रहता था अपना खाना पकाना खुद करता था। इसने पाकपतन के एक ताजिर से 1 करोड़ रुपया जगह मांगा। इस पर गुलाबी को काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पुलिस ने इस पर निगरानी मज़ीद सख्त कर दी और हर जगह छापे और नाकाबंदियाँ शुरू हो गईं और नफरी भी बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से गुलाबी सिंध फरार हो गया। सिंध में इसने दूसरी शादी कर ली। ये कुछ अरसा वहाँ रहा। पाकपतन में गुलाबी के कुछ लोगों से लेन देन के मामलात थे। कुछ अरसे बाद ये वापस आया और उन लोगों ने इसे जहर दे दिया, जिससे गुलाबी की हालत गैर हो गई और ये बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने गुलाबी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। गुलाबी का जुर्म की दुनिया का सफ़र मुख्तसर लेकिन वारदातों के हिसाब से तवील था। ये जुर्म की दुनिया में 3 से 4 साल ही रहा, लेकिन अपनी वारदातों और दहशत से इसने 3 अजला को खौफ में मुब्तला रखा। मेरा ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जो ऐसी दुनिया है जिसमें अक्सर ज़िल्लत और रिसवाई इंसान का मुकद्दर बनती है। इस दुनिया में वापसी का रास्ता नहीं है। नौजवान नस्ल को अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करें और वतन अज़ीज़ तरक्की की राह पर कामज़न हो। कोई भी इंसान माँ के पेट से जुर्म की दुनिया का सबक लेकर नहीं आता। हालातों, वाक़यात, मुआशरती नाइंसाफ़ियाँ, कानून की कमज़ोरी, अदालती निज़ाम, ये ऐसे मुहर्रिकात हैं जो अक्सर इंसानों को जुर्म के रास्ते पे डाल देते हैं, जिनसे वो इंसान ख़ुद तो ज़लील व रुसवा होता ही है, अपने घर वालों को भी मुश्किलात में डाल देता है। इंसान की एक गलती उसको बहुत दूर ले जाती है, जहाँ पर पछतावा ही उसका मुकद्दर ठहरता है और बिलाखिर वो दुश्मनों या कानून का शिकार हो जाता है। लिहाजा जुर्म की दुनिया से दूर रहना ही मुआशरे के लिए बेहतर है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और पाकिस्तान के मुआशरे के लिए, उसकी तामीर व तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों और बड़ों ने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।